brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसमें कप्तान आपको शुभमन गिल दिखेंगे। लेकिन काफी फैंस, काफी लोग चाहते थे कि जसप्रीत बुमराह हो यहाँ पर कप्तान, क्योंकि आप बीजीटीवी देखेंगे तो वहां पर वाइस कैप्टन बुमराह थे और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में वहां पर बुमराह ने कप्तानी भी की थी और टेस्ट मैच जिताया भी था। अब इस पर सिलेक्टर्स ने क्या कहा है, क्योंकि सबने अलग अलग अनुमान लगाया कि सिलेक्टर्स इस वजह से बुमराह को नहीं बना रहे, इस वजह से नहीं कर रहे, लेकिन अजीत अगरकर ने बुमराह की अवेलेबिलिटी पर और उनको ना कप्तान बनाने पर एग्जैक्टली क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बुमराह 5 टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, उनके फिजियो और डॉक्टर्स ने हमें बताया है, और वो शायद 3 या 4 मैच खेलेंगे, जो कि डिपेंड करता है किस तरह से हमारी सीरीज जाती है और किस तरीके से उनकी बॉडी पूरा वर्कलोड हैंडल करती है। हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो बताना ज़रूरी नहीं, वो आप सब जानते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इवन इफ ही इज़ फिट फॉर 3 और 4 टेस्ट मैचेस, ही इज़ गोइंग टू विन अस अ फ्यू टेस्ट मैचेस। उन्होंने कहा अगर वो 3-4 मैच भी अवेलेबल होंगे तो वो हमें वो मैचेस जिताकर ही देंगे। हम बहुत खुश हैं, वी आर ग्लैड कि वो फिट है, और थोड़ा बहुत जो उन्हें सेटबैक लगा था बीजीटी में वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था कि वो उससे रिकवर अच्छे से ना कर पाए, तो वो रिकवर पूरी तरह कर चुके हैं। वो फिलहाल खेल रहे हैं, भले ही वो T20 क्रिकेट हो, लेकिन इस मोमेंट पे वो किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं आईपीएल में, हम वो सब देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हम बस खुश हैं कि ही इज़ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। फिर उन्होंने कहा कि बुमराह, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लीड करा था टीम को, और वो उस टीम को उन्होंने लीड करा था जिसके वो वाइस कप्तान भी थे, लेकिन उनका वंस ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द टेस्ट मैचेस, ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस एज प्लेयर्स। उन्होंने कहा क्योंकि वो सारे टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए भी कप्तान नहीं बनाया, और एज प्लेयर वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें फिट चाहते हैं, और वो एक्स्ट्रा बर्डन हमेशा रहता है जब आप 15-16 लोग को मैनेज कर रहे होते हो, यानी कि जब आप कप्तान होते हो तो वो बर्डन ज़्यादा रहता है, जो हम बुमराह को नहीं देना चाहते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी मेंटल स्पेस को भी हैम्पर करता है, जो शायद बुमराह के केस में हम उनको वो प्रेशर नहीं देना चाहते थे। वीड रादर हैव हिम बॉलिंग एज वेल एज ही डज दैट, पुटिंग दैट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम। हम चाहते हैं कि वो बस गेंदबाजी करे और उन पर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो। We have had a chat with him and he's okay with it. उन्होंने ये कहा कि हमारी बुमराह से बात हो चुकी थी और वो इस बारे में ओके है, वो बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी बॉडी किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उन्हें अपना ध्यान रखना है और फिट रहना है। He was more his workload management and having him fit as a bowler, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि उनका वर्कलोड मैनेज होता रहे और वो फिट रहे एज बॉलर, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सिलेक्टर्स का ये कहना है कि क्योंकि वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, और जब आप कप्तान होते हो तो आपको पूरी टीम को संभालना होता है, और ऐसे में बुमराह जिन पर ऑलरेडी इतना वर्कलोड प्रेशर उन पर रहता है, जहाँ पर ऑलरेडी आप उनको एक तरह से जिम्मेदारी देते हो कि जी टेस्ट मैच तो आपको ही जिताना है, ऐसे में उनको कप्तान बनाना एक एडेड प्रेशर होगा, और इसीलिए शुभमन गिल को टीम ने चुना है। अब आप इस पूरी राय से कितने सहमत है या नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कि आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह ही होने चाहिए थे टीम इंडिया के कैप्टन, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।